माँ तो बोझ नहीं थी। गांव की पुरानी गिल्ली के कच्चे मकान में ज़ैनब बीबी रहती थी। जिंदगी के कई तूफान देख चुकी थी। शौहर की जवानी में ही मौत हो गई थी, पीछे 3 छोटे बच्चे रह गए थे। इस दिन के बाद ज़ैनब बीबी के कांधों पर एक ऐसा बोझ आ गया था जिसे अलिफाटनी के लिए शायद 100 आदमियों की हिम्मत भी कम पड़ती। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर झाड़ू देती, कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी कपड़े सीकर पैसा कमाती। पैरों में छाले, हाथों पर छाले, चेहरे पर झुर्रियां, मगर लबों पर हमेशा सब्र की मुस्कुराहट होती। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए खुद भूखी रह लेती, मगर बच्चों को नवाला देकर खुश हो जाती। साल गुजरते गए। बच्चों ने पढ़ाई में तरक्की की। माँ ने अपना पेट काट कर उनको तालीम दिलवाई। वो रात को चराग के नीचे बैठकर उनके कपड़ों पर सेवन लगाती और सुबह स्कूल के खर्चे के लिए पैसे तैयार रखती। एक एक करके बच्चे बड़े हुए, तालीम मुकम्मल की और नौकरियां हासिल कर ले। ज़ैनब बीबी के दिल को सुकून मिला कि अब इसकी मेहनत रायगा नहीं गई। फिर वक्त आया शादियों का। माँ ने अपनी चादर बीच कर जहेज बनाया, अपनी चूड़ियां बीच कर वलीमे के अखराजात अलिफाटे। जब जब किसी ने कहा बहू के बगैर घर नहीं बनता, तो माँ ने खुशी खुशी बेटों के हाथ पीले कर दिए। लेकिन शादी के बाद मंजर बदलने लगा। पहले बेटे ने कहा, अम्मा, बीवी कहती है कि छोटे घर में सब नहीं रह सकते, आप कुछ दिन छोटे भाई के पास रह ले। माँ ने कुछ नहीं कहा। दिल में हल्की सी कसक हुई, मगर खामोशी इख्तियार की। बेटे की खुशी में अपनी तन्हाई कबूल कर ली। कुछ दिन छोटे बेटे के पास गुजरते तो वहां भी यही बहाना सामने आता, अम्मा, बीवी को तन्हाई पसंद है, अब तीसरे भाई के पास चली जाएं। यूं ज़ैनब बीबी एक घर से दूसरे घर तक ओ मेहमान बन गईं। वही माँ जिसने दिन रात एक करके उनको पाला था, अब अपने ही घरों में अजनबी बन गई। आखिरकार एक दिन सब बेटों ने बैठकर फैसला किया कि अम्मा को अलग रहने दिया जाए। हर बेटे ने कुछ पैसे देने की जिम्मेदारी ले ली ताकि अम्मा की जरूरियात पूरी हो सके। जब ज़ैनब बीबी को ये बात पता चली तो उसके आंसू थम ना सके। इसने कहा, मैंने तुम्हें कभी पेट भर कर खिलाया, कभी तुम्हारी तालीम के लिए अपनी भूख बर्दाश्त की, तुम्हें अपनी नींद कुर्बान करके परवान चढ़ाया, तुम्हारी एक एक जरूरत पूरी की, और आज तुम सबको मेरी सांसें बोझ लगने लगे। बेटे सर झुकाकर खामोश खड़े थे, मगर किसी में हिम्मत न थी कि अपनी माँ को दिल से गिले लगा सके। ज़ैनब बीबी इस दिन अपने कमरे में देर तक रोती रही। इसने बिस्तर पर बैठकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, मैं अपने माँ बाप की खिदमत ना कर सकी तो ने मुझे 3 बेटे दिए ताकि बुढ़ापे का सहारा हो, मगर ये भी मुझे बोझ समझने लगे। अल्लाह, मुझे सब्र दे और मेरी औलाद को हिदायत दे। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि ज़ैनब बीबी दरवाजे के सामने चारपाई पर खामोश पड़ी है। इसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे सारी तकलीफें खत्म हो गई हो। इसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। जब जनाजा उठा तो पूरा गांव आंसू बहा रहा था, मगर वो तीनों बेटे जिनकी खातिर इसने अपनी जवानी खपा दी थी, जमीन पर नजरें झुकाए खड़े थे। शायद उनको पहली बार एहसास हुआ था कि अम्मा बोझ नहीं, दुआ होती है। माँ बोझ नहीं, जन्नत होती है।